प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सेंटा क्लॉज की कहानी सुनाता हूँ जो कि एक वंडरलैंड के अंदर है। सर्दियों की खूबसूरत रात थी। हर तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। आसमान पर चमकते हुए सितारे जमीन पर रोशनी बखेर रहे थे और हर शय जादुई महसूस हो रही थी। ये वो वक्त था जब सेंटा क्लॉज अपनी तैयारियों में मसरूफ था क्योंकि क्रिसमस की रात करीब थी। लेकिन इस बार कुछ गैर मामूली होने वाला था। सेंटा क्लॉज अपने मामूल के कामों में मशगूल था जब अचानक इसे अजीबो गरीब खत मिला। खत में लिखा था, प्यारे सेंटा क्लॉज, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारी जादुई सरजमीन वंडरलैंड खतरे में है। बर्फानी जन्नात ने हमारी सरजमीन पर कब्जा कर लिया है और हमारी खुशियों को छीन लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। खलूस के साथ वंडरलैंड के बाशिंदे। सेंटा क्लॉज ने खत पढ़ा और गहरी सोच में पड़ गया। वो जानता था कि वंडरलैंड एक जादुई सरजमीन है जहाँ खुशियाँ, मोहब्बत और अमन का राज होता है। अगर ये सरजमीन खतरे में है तो इसे मदद के लिए जाना होगा। चुनाचा सेंटा क्लॉज ने अपनी सुनहरी गाड़ी तैयार की जिसे उड़ाने के लिए इसके महबूब हिरन तैयार थे। इसने अपनी जादुई बोरी उठाई जिसमें अनगिनत तोहफे थे और जादुई अशिया मौजूद थी। फिर वो वंडरलैंड की तरफ रवाना हो गया। जब वो वंडरलैंड पहुंचा तो मंजर दिल हिला देने वाला था। खूबसूरत बर्फानी जंगल वीरान हो चुका था। रंग बिरंगे फूल मुरझा चुके थे और हर तरफ उदासी छाई हुई थी। सेंटा क्लॉज ने वहाँ के बाशिंदों से मुलाकात की जो खौफजदा और मायूस थे। सेंटा क्लॉज, आप आ गए। एक नन्ही परी ने कहा, हमें मालूम था आप हमें मायूस नहीं करेंगे। सेंटा क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान ना हो परेशान। मैं यहाँ तुम सबकी मदद के लिए आया हूँ, लेकिन हमें मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बर्फानी जिन्नात को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। परी ने बताया कि जिन्नात का सरदार एक ताकतवर बर्फानी जादूगर है जिसके पास एक जादुई ग्लोब है। ये ग्लोब पूरी सरजमीन को बर्फ में तब्दील कर रहा है और खुशियों को ख़त्म कर रहा है। सेंटा ने फैसला किया कि इसे जादूगर का सामना करना होगा और ग्लोब को तबाह करना होगा। सेंटा और वंडरलैंड के बाशिंदे एक मंसूबा बनाने लगे। इन्होंने जादुई अशिया और सेंटा की बोरी में मौजूद तोहफे को इस्तेमाल करने का फैसला किया। हिरनों की मदद से वो जादूगर के किले तक पहुंच गए। किला एक बुलंद पहाड़ के ऊपर था जहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में इन्हें बर्फानी जिन्नात का सामना करना पड़ा जो बहुत खौफनाक थे, लेकिन सेंटा ने अपनी जादुई अशिया से इनका मुकाबला किया। इसने एक जादुई घंटी बजाई जिसकी आवाज़ सुनते ही जिन्नात बेहोश हो गए। जब वो किले के करीब पहुंचे तो इन्हें जादूगर नजर आया। वो एक बड़े तख्त पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में जादुई ग्लोब चमक रहा था। सेंटा ने इससे कहा, तुमने वंडरलैंड की खुशियों को छीना है, लेकिन मैं इसे वापस लेने आया हूँ। जादूगर ने कहका लगाया और कहा, तुम मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकते सेंटा। लेकिन सेंटा तैयार था। इसने अपनी बोरी से खास तोहफा निकाला जो एक जादुई आईना था। इस आईने में जादूगर ने अपनी असल शक्ल देखी जो बहुत बदसूरत थी। वो डर के मारे ग्लोब छोड़कर भाग गया। वंडरलैंड के बाशिंदे खुशी से झूम उठे। सेंटा ने जादुई ग्लोब को तोड़ दिया और उसके साथ ही बर्फानी जादू खत्म हो गया। सरजमीन दोबारा रंगीन हो गई, फूल खिल उठे और खुशियाँ लौट आईं। सेंटा को वंडरलैंड के बाशिंदों ने दिल से शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा, सेंटा, प्यारे सेंटा, आपने न सिर्फ हमारी सरजमीन को बचाया बल्कि हमें ये भी सिखाया कि मिलजुल कर मुश्किलात का मुकाबला किया जा सकता है। सेंटा क्लॉज मुस्कुराते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठा और कहा, मेरे बच्चों, यही तो क्रिसमस की रूह है, खुशियाँ बांटना और दूसरों की मदद करना। जब वो वापस अपनी दुनिया की तरफ रवाना हुआ तो वंडरलैंड की हवाओं में खुशियों के नगमे गूंज रहे थे और सेंटा का दिल खुशियों से भरपूर था। वंडरलैंड के बाशिंदों ने फैसला किया
कि वो सेंटा की बहादुरी की यादगार बनाएंगे। एक अजीम शान जश्न का एहतमाम किया गया जहां सबने मिलकर खुशियां मनाई। लेकिन सेंटा को ये एहसास हुआ कि जादूगर की शिकस्त के बावजूद कुछ मुहिमात अभी बाकी हैं। सेंटा ने अपनी जादुई बोरी से एक और ख़ास तोहफा निकाला, एक जादुई कंबल जो वंडरलैंड की हिफाजत के लिए हमेशा चमकता रहेगा। इसने कंबल को वंडरलैंड के आसमान पर फैला दिया जो सितारों की तरह रोशनी से धमकने लगे। इसी दौरान जादूगर ने एक वीरान जंगल में पनाह ली और नए जादुई हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, लेकिन इसे मालूम ना था कि सेंटा और वंडरलैंड के बाशिंदे हमेशा के लिए मुत्तहद हो चुके हैं। अगली सर्दियों में वंडरलैंड एक बार फिर खतरे में पड़ सकता था, लेकिन इस बार सेंटा और उसके साथी पहले से ज्यादा तैयार थे। वंडरलैंड के आसमान पर चमकते सितारे और कंबल ये वादा कर रहे थे कि मोहब्बत, खुशी और इत्तेहाद का ये सफर हमेशा जारी रहेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एवेंजर्स कार्टून की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन न्यूयॉर्क के शहर में एवेंजर्स का पूरा ग्रुप आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, हल्क, ब्लैकवुड और स्पाइडरमैन अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। अचानक आसमान में एक गुब्बारा छा गया। एक बहुत बड़ी खलाई सफीना जमीन की तरफ आती हुई नजर आई। इस सफीने का कंट्रोल एक ताकतवर खलाई विलन लार्डन जोन के हाथ में था, जिसका इरादा था कि वो पूरे गैलेक्सी को तबाह कर दे। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैकवुड ने कहा, और सबकी नजरें इस सफीने पर जम गईं। लॉर्ड जोरन और इसकी खतरनाक रोबोट एवेंजर को शिकस्त देने के लिए यहाँ आए थे। आयरन मैन ने अपनी सुपर एडवेट सूट में हरकत की और कहा, हमें इस दुश्मन का सामना करना होगा, हमें मुत्तहद होकर लड़ना होगा। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को तैयार करते हुए बोला, हमें अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं होना देना चाहिए, हम सब एक टीम है। थोर अपनी ताकत हथौड़े विलियम्स के साथ बोला, मुझे इसके खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी ताकतवर हथियार की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जरूरी होता तो मैं इसका सामना कर सकता हूँ। हल्क ने अपनी मुट्ठियों को कसकर कहा, मेरे लिए दुश्मन कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्पाइडरमैन, जो अपनी वेब शूटर के साथ चमकता था, बोला, और मैं इस सब के दरमियान तेज तरीन हूँ, मैं दुश्मनों को जाल में फांस लूंगा। सबने अपनी अपनी ताकतों का जायजा लिया और फौरन दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लॉर्ड जोरन ने अपने रोबोटों को न्यूयॉर्क की सड़कों पर छोड़ दिया था। इन रोबोटों का मकसद एवेंजर को बचाना और इन्हें कमजोर करना था, ताकि वो अपनी मुहिम को कामयाब बना सके। एवेंजर ने फौरन इन रोबोटों का मुकाबला शुरू किया। आयरन मैन ने अपनी तवानाई के हथियारों से रोबोटों को एक एक करके तबाह कर दिया, जबकि कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड को फेंक कर इन रोबोटों के हमलों को रोका। ये रोबोट बहुत ताकतवर थे, हमें मिलकर इनका मुकाबला करना होगा, ब्लैकवुड ने कहा। थोर ने अपनी मिलिशियंस को ऊपर बुलंद किया और जोर से नीचे गिराया, जिससे रोबोटों की फौज जमीन पर गिरकर टूट फूट का शिकार हो गई। हल्क ने जब अपनी ताकत का मुजाहरा किया तो इसने एक रोबोट को एक जोरदार कोशिश से टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्पाइडरमैन ने अपनी वेब शूटर से कई रोबोटों को जाल में जकड़ लिया ताकि वो फरार ना हो सके। अब तक रोबोटों का सामना करने के बाद एवेंजर्स ने महसूस किया कि लॉर्ड जोरन खुद भी न्यूयॉर्क में आ चुका है। वो शहर के मरकज में मौजूद था, जहां इसका मकसद पूरे सियारे को कब्जे में लेना था। हमें इस सब का मुकाबला करना होगा, कैप्टन अमेरिका ने कहा। एवेंजर इनके सामने पहुंचे और लॉर्ड जोरन से जंग करने के लिए तैयार हो गए। लॉर्ड जोरन की ताकत और इसके हथियार बहुत ताकतवर थे, मगर एवेंजर ने हिम्मत नहीं हारी। थोर ने अपना हथौड़ा चलाया और कहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है लॉर्ड जोरन। आयरन मैन ने अपनी ऑटोमेटिक तवानाई की किरणों से लॉर्ड जोरन की सुपर ताकत को कम करने की कोशिश की। ब्लैकवुड और स्पाइडरमैन ने इनका ध्यान बटाया ताकि बाकी एवेंजर्स इस पर हमला कर सकें। लॉर्ड जोरन की ताकत ने एवेंजर को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन वो जानती थे इनके लिए जमीन की हिफाजत करना जरूरी है। कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड से लॉर्ड जोरन की तरफ हमला किया और थोर ने मिलियंस के इस पर एक जबरदस्त वार किया। तुमने अपनी तकदीर को खुद ही खत्म किया, लॉर्ड जोरन ने कुर्राया, मगर आयरन मैन ने अपनी सुपर तवानाई के हथियार से एक आखिरी ताकतवर हमला किया जो लॉर्ड जोरन की ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर गया। लॉर्ड जोरन आखिरकार शिकस्त खा गया और इसकी कुव्वत और इसकी फौज तबाह हो गई। एवेंजर ने इसकी सफियाना को तबाह कर दिया और न्यूयॉर्क में सुकून वापस आया। एवेंजर ने अपनी बहादुरी से दुनिया को बचाया था और सबने मिलकर जश्न मनाया। हल्क ने कहा, हमने फिर से साबित कर दिया है कि एवेंजर कभी नहीं हारते। स्पाइडरमैन ने हंसते हुए कहा, और सबसे अहम बात यह है कि हमने इस बार जमीन बचाई। कैप्टन अमेरिका ने कहा, यह हमारे टीम वर्क का नतीजा था। जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं तो हम कोई भी दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। थोर ने अपने हथौड़े को बुलंद करते हुए कहा, हम सब हीरो हैं और जब तक हम साथ हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कहानी बहुत मजे की थी ना।
ये कहानी हमें सिखाती है कि मुत्तहद होकर हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। एवेंजर्स की कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाती रहेगी कि दोस्ती, बहादुरी और हिम्मत से दुनिया की सबसे बड़ी जंगें भी जीती जा सकती हैं।